प्यार हो गया जिंदगी च ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ कैसे? ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ 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 घर नहीं जाते? ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ तो बारिश है, अंधेरी है और तूफान भी हैं और यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कुछ सांप बिच्छू का भी डर होता होगा, कभी डर नहीं लगा आपको? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਕਰਾਏ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ तो दुनियादार आदमी है ना जाके उत्थे जिंदा नाल गल कर मरिया नाल की गल होंदी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट अरसलान अहमद रो और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। पंजाब में मोहब्बत की बड़ी बड़ी दास्तानों के नाम तो आपने सुने होंगे, जिनमें हीर रांझा, सस्सी पुन्नू व दीगर जो है ये मोहब्बत की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम कर चुके हैं। आज मैं बिहाड़ी के एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसा दराज से जो है अहले इलाका का बताना है कि एक नौजवान ने यहाँ पर बसेरा किया हुआ है, मोहब्बत में नाकामी है या मोहब्बत के लिए है। इसी हवाले से हम इस नौजवान से जानेंगे, नौजवान से बात करेंगे कि ये कब से यहाँ पर बसेरा किए हुए है, कितना अरसा यहाँ पे हो चुका है और इनकी मोहब्बत की जो स्टोरी है वो आखिर स्टोरी है कैसे और कितने अरसे से ये स्टोरी चल रही है और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इनका क्या मामला है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फिर कदों नहीं 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 ये कोई गल नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि ये जो नौजवान मजनू है किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। एक बार फिर हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ये कुछ चलाने के कोशिश कर रहे हैं या ये कुछ चला रहे हैं? बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कौन आ भाई तू? हम बहुत सफ़र करके नौजवान आपके पास आए हैं, 2 मिनट का टाइम आपका चाहिए हमें। सफर करके किते और चला जा यार ना। नहीं, आपके पास आए हैं, आपसे बात करनी है। तो दुनियादार आदमी है ना जाके उत्थे जिंदा नाल गल कर मरिया नाल की गल होंदी। बाबा जी क्या हुआ, मामला क्या बना, ठीक है, क्या है इशू है? माफ कर दियो मैनू, माफ कर दियो मैनू, माफ कर। हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। कदे वो आ जाते हैं कोठियां कारां देने आ, मैं इत्थे खुश है यार। मैं आखिर क्या स्टोरी क्या है, मामला क्या है? यहाँ कब्रिस्तान में बसेरा किया हुआ आपने? कोई मामला नहीं है यार, जाओ तुसी। मैनू अपनी नौजवान इतना सफ़र करके, शहजादे हम इतनी दूर से आए हैं सिर्फ आपकी दास्तान सुनने के लिए और जो व्यूवर्स हैं हमारे उन तक पहुंचाने के लिए। हमें 2 मिनट का टाइम दे दिए। कैसे मोहब्बत हुई, क्या स्टोरी है? मोहब्बतां कदों दियां होइयां, कदों होइयां सी। हेलो 22 साल हो गया। 20-22 साल मोहब्बत को, फिर क्या हुआ? ਇਹ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। कैसे? ਤਕਦੀਰੋਂ। क्या हुआ, तफसील? मेरे को नहीं दसी जाती यार, मेरे को कई आ गए। हिम्मत करें भाई, थोड़ी सी हिम्मत करके बताएं। आप देख सकते हैं ये हेलमेट मजनू जो है ये रोना शुरू हो गए हैं और हम इनको हौसला देने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई हौसला करें, थोड़ी सी तफसील बताएं हमें हौसला करके। बस प्यार होया सी ते रुल गए सी। कैसे? छोटे ये मंगेतर थी आपकी? हाँ मेरी मंगेतर। फिर क्या हुआ इनको? मंगेतर तो बाद च बनी है, मंगेतर तो पहले ही बड़ियां नज़रां लग गई सी, पहले बड़े रोले पै गए सीगे। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। मैं भी सच्चा प्यार करता था। हुआ क्या इनको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जा रहे थे आप? शॉपिंग करने शादी की। फिर एक्सीडेंट हो गया, नज़र लग गई किसी पात नज़रे दे। आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मैनू तो इतने अरसा तकरीबन इन्होंने मरिया नू कोई 15-16 साल हो गए। इतने पिया मैं तो 15-16। घर नहीं जाते? यही घर है मेरा। तो बारिश है, अंधेरी है
और तूफान भी हैं, और यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कुछ सांप बिच्छू का भी डर होता होगा, कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, मेरे सामने ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ हैंड फ्री आपने लगाई हुई है, किससे बात हो रही है? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ, कभी घर वाले नहीं आए? ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। आपका घर है, हमने तो ये सुना है कि आप बहुत रईस हैं यहाँ के लोग, आपका ज़ाती घर है, बंगला है, बाग हैं, गाड़ियाँ हैं, तो वो इधर कैसे? ਚਲੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਕਰਾਏ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੁੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਮਲਾ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੈਰੀਆਂ ਜੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਲਈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੀ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਨਾ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ UK ਜਾਣਾ। हनीमून के लिए कहाँ जाना था? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ तो ਦੀ। आप कब्रिस्तान में बसेरा है आपका, खाते पीते कैसे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। तो लोग यहाँ पे आपको तंग भी करते हैं, कुछ तंज भी करते हैं? ਬੜੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। तो दिन रात यहीं पे हैं, ਇੱਥੇ ਪਏ कभी ईद त्यौहार पे घर नहीं गए? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ये जी आपने मजनू है ये, जिसको यहाँ के इलाका मकीन जो हैं हेलमेट मजनू के नाम से जानते हैं, और बड़ा अरसा दराज से इनका कब्रिस्तान में बसेरा है। और इनका ये कहना है कि ये कब्र जो है ये मेरी मंगेतर की है, हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। शॉपिंग के लिए जो है वो इनका बताना कि हम मुल्तान जा रहे थे, जिसमें रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी मंगेतर का जो है इंतकाल हो गया। इसी हवाला से कुछ इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं ये इसमें कितनी सदाकत है और ये कब से यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं के रहशी हैं? जी, मेरी कब्रिस्तान के बिल्कुल साइड बैक अच्छा, साइड ये पे। बताएं कि ये जो मजनू है, हेलमेट मजनू, ये कितने अरसे से यहाँ पे है और ये कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है? काफ़ी अरसा हो गया है हम यहाँ से हमारा गुजरता है। इससे हमने पूछने की भी कोशिश की है, लेकिन ये नौजवान जो है ये कुछ भी नहीं बोलता, और अगर खाना देने के लिए आते हैं तो खाना भी नहीं मतलब देता। और हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं कि गाड़ियाँ आती हैं, और लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं इनके, वल्लाह आलम वो रिलेटिव हैं या इनके दोस्त अहबाब हैं या जो भी हैं, मतलब इनको ऑफ़र भी करते हैं। काफ़ी बार हम उनके पास भी खड़े हुए हैं यहाँ पे आके, उन्होंने पैसों की भी ऑफ़र की है इनको। और दूसरा अपना
खाना वगैरह भी लेके आते हैं, कोठियों की भी इनको ऑफ़र दिया कि यहाँ पे आपको कोठी बना के दे देते हैं, आप यहीं पे अपनी रिहाइश कर लें। क्या दास्तान बताई गई है? अभी ये कब्रिस्तान में बसेरा क्यों हुआ इसका? कब्रिस्तान में बसेरा इससे सुनने में आया है, इसके जो दोस्त बता रहे थे कि इसकी किसी लड़की को ये पसंद करता था। इनकी शादी भी जो है ना बड़ी बमुश्किल जो है ना तय हो चुकी थी। जिस दिन तय हो चुकी थी उसी दिन इनका मतलब निकाह था। ये शॉपिंग के लिए जा रहे थे, बाइक पे चले गए। गाड़ियाँ भी हैं इनके घर, लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये इन्होंने बाइक पे जो है ना जाना पसंद किया। तो रास्ते में इनका हादसा हो जाता है, उसमें वो लड़की जो है ना फ़ौत हो जाती है। तो उसी दिन से जैसे वो तदफ़ीन करके यहाँ पे जाते हैं, तो ये लड़का वैसे ही यहाँ पे जो है ना मतलब अपना बसेरा कर लेता है। तो काफ़ी अरसा हो गया हमें इसे देखते हैं कि खाना भी दे के जाते हैं, लेकिन खाना भी नहीं लेता। ईद वाले दिन भी हम इसके पास कपड़े लेके आए हैं, जूते लेके आए हैं, खाना लेके आए हैं, हर चीज़ जो घर में हमारे थी हम वो लेके आए हैं, लेकिन इसने सब कुछ लेने से जो है ना हमें इनकार कर दिया कि ये बस हैंड फ्री लगा के बातें कर रहा होता है। पता नहीं किससे बातें करता है, किससे नहीं बातें करता, और पूछने पे ये किसी को कुछ भी नहीं बताता। ये जी इलाका मकीनों की भी आपने बात सुनी है, और ये हेलमेट मजनू इलाका मकीन भी यही तस्दीक कर रहे हैं कि एक अरसा दराज हो चुका है ये मोहब्बत की ऐसी गिरफ्तारी में गिरफ़्तार हैं कि जब से इनकी मंगेतर का इंतकाल हुआ है, तो इस नौजवान ने जो अपना नाम तो सही नहीं बता रहा, लेकिन हेलमेट मोहब्बत का जो इसका नाम है वो है हेलमेट आशिक, और लोग मुख्तलिफ़ नामों से इन्हें पुकारते हैं। ये उस अरसा दराज से जो है यहाँ पर कब्रिस्तान में अपना बसेरा किया हुआ है, और हैंड फ्री लगाकर खुद ब खुद आपस में बातें करता भी दिखाई देता है। और इस हवाले से मज़ीद भी हमारी इलाका मकीनों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम ईद त्यौहार के दिन भी इसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन नौजवान जो है वो कुछ भी लेना पसंद नहीं करता। उसका एक ही कहना है कि ये मेरी सच्ची मोहब्बत है, मेरे लिए सब कुछ यहाँ मौजूद है। और अगर इलाका मकीनों के हवाले से मज़ीद आपको बताऊँ, तो इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि ये नौजवान जो है ये बिहारी का एक रईस ख़ानदान है जिससे बिलोंग करता है। गाड़ियाँ, बंगले, बागात जो हैं वो भी इनके ज़ाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत जो है वो, मैं तो यही कहूँगा कि मोहब्बत इनका परवान ना चढ़ सकी, जिसकी वजह से ये नौजवान जो है इस वक्त कब्रिस्तान में बसेरा किया हुआ है।